जय माता दी दोस्तों। पौष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन स्नानदान और तर्पण जैसे धार्मिक कार्य करने से पितृ दोष शांत होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौष मास की अमावस्या के दिन पितरों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान आदि करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन उपवास रखने से न केवल पितृगण बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पशु पक्षी समेत भूत प्राणी भी तृप्त होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में संतानहीन योग हो उनके लिए पौष अमावस्या का व्रत और इस दिन पितरों का तर्पण करना बेहद फलदायी होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पौष अमावस्या साल 2025 में कब है और स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 19 दिसंबर 2025 को सुबह 4:59 पर होगा और अमावस्या तिथि का समापन 20 दिसंबर 2025 को सुबह 7:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पौष अमावस्या पर ब्रह्मा मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है। इस समय स्नान, जप, ध्यान और तर्पण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान संभव न हो तो सूर्योदय के बाद भी स्नान और दान किया जा सकता है। स्नान के बाद अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र और आवश्यक वस्तुओं का दान शुभ फल देता है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:14 तक रहेगा। लाभ मुहूर्त 8:26 से 9:43 तक रहेगा। अमृत मुहूर्त 9:43 से 11:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:39 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय सुबह 11:01 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। दोस्तों, पौष अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठे और घर की साफ सफाई करें। इसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें और हो सके तो इस दिन गंगा नदी में स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद तिलांजलि भी दे सकते हैं। दोस्तों, जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को अर्घ्य दें या फिर किसी योग्य पंडित की देख रेख में आप पूर्वजों का तर्पण भी कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। आप विष्णु जी को पीले फूल, माला अर्पित करें, चंदन से तिलक लगाए, धूप दीप जलाए और विष्णु चालीसा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को दान दक्षिणा भी दे। चलिए जानते हैं कि पौष अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, पौष अमावस्या के दिन स्नान, ध्यान के साथ भगवान कृष्ण की पूजा और गीता का पाठ करें। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ का पूजन करें और तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य दें। साथ ही तर्पण भी करें और शाम को पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।